हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का गोविंद का रजिस्टर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी अद्भुत और प्रेरणादायक कथा लेकर आई हूँ जो बताती है कि अहंकार कैसे सबसे बड़े भक्त की भी परीक्षा ले सकता है। आइए सुनते हैं देव ऋषि नारद और भगवान विष्णु की यह अद्भुत लीला, जो हमें सच्ची भक्ति, विनम्रता और भगवान की माया का गहरा रहस्य समझाती है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कथा। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद को अपने भक्ति भाव पर बड़ा गर्व हो गया। उन्हें लगने लगा कि तीनों लोक में उनसे बड़ा भगवान विष्णु का भक्त कोई नहीं है। वह जहाँ भी जाते भगवान का गुणगान तो करते ही साथ ही अपनी भक्ति और सेवा का भी उल्लेख करने लगे। भगवान विष्णु अपने भक्त के मन की हर बात जानते हैं। वह नहीं चाहते थे कि अहंकार के कारण नारद का आध्यात्मिक पतन हो, इसलिए उन्होंने उन्हें एक सुंदर शिक्षा देने का निश्चय किया। एक दिन भगवान विष्णु और नारद जी वन में साथ साथ घूम रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद भगवान एक विशाल वृक्ष की छाया में बैठ गए और बोले, नारद, मुझे बहुत प्यास लगी है। यदि कहीं पानी मिल जाए तो थोड़ा जल ले आओ। नारद जी तुरंत बोले, प्रभु, अभी लाता हूँ, आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए। इतना कहकर वह पानी की तलाश में चल पड़े। जैसे ही नारद जी आगे बढ़े, भगवान मुस्कुराए। उन्होंने अपनी दिव्य माया को संकेत दिया। उसी क्षण माया ने अपना खेल शुरू कर दिया। कुछ दूर जाने पर नारद जी को एक सुंदर गांव दिखाई दिया। गांव के बाहर एक कुआं था, जहां कई युवतियां पानी भर रही थी। उन्हीं में से एक अत्यंत सुंदर कन्या पर जैसे ही नारद जी की दृष्टि पड़ी, वह उसे देखते ही रह गए। क्षण भर में वह भूल गए कि वह भगवान के लिए पानी लेने आए हैं। कन्या घड़ा भरकर अपने घर की ओर चली गई। नारद जी भी अनजाने में उसके पीछे पीछे चल पड़े। घर पहुंचकर उन्होंने द्वार पर खड़े होकर पुकारा, नारायण नारायण। घर का स्वामी बाहर आया। उसने नारद जी को पहचान लिया। बड़े आदर से उन्हें भीतर ले गया। उनके चरण धोए, आसन दिया और सेवा सत्कार किया। कुछ देर बाद उसने विनम्रता से पूछा, मुनिवर, आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? नारद जी बोले, जो कन्या अभी पानी का घड़ा लेकर आई है, यदि आपकी पुत्री है तो मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। गृह स्वामी आश्चर्यचकित रह गया। फिर उसने इसे अपना सौभाग्य समझा और सहर्ष विवाह के लिए तैयार हो गया। कुछ दिनों बाद शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह हो गया। गृहस्थ जीवन आरंभ हुआ। अब नारद जी की वीणा घर की एक खूंटी पर टंगी रहती। दिन भर वह खेतों में परिश्रम करते, कभी हल चलाते, कभी बीज बोते, कभी फसल की देखभाल करते। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। खेत लहलाने लगे, घर में सुख समृद्धि आने लगी। समय बीतता गया, उनके घर बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी। परिवार बढ़ता गया और गृहस्थी की जिम्मेदारियां भी बढ़ती चली गई। अब नारद जी को भगवान विष्णु का स्मरण भी बहुत कम होने लगा। वह पूरी तरह संसार के मोह में बंध चुके थे। इसी बीच एक वर्ष भयंकर वर्षा हुई। कई दिनों तक लगातार पानी बरसता रहा। पास की नदी उफान पर आ गई। देखते ही देखते पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ गया। घर गिरने लगे, पशु बह गए, लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। नारद जी ने जल्दी जल्दी थोड़ा सामान बांधा और पत्नी तथा बच्चों को लेकर सुरक्षित स्थान की ओर चल पड़े। तेज बहते पानी में एक हाथ से वह बच्चे को पकड़े हुए थे, दूसरे हाथ से पत्नी को सहारा दिए हुए थे। पत्नी की गोद में भी एक बच्चा था और दूसरे का हाथ उसने पकड़ रखा था। लेकिन बाढ़ का वेग इतना प्रचंड था कि किसी को संभल पाना कठिन था। अचानक नारद जी का पैर फिसल गया। उनके हाथ से सामान की गठरी छूटकर पानी में बह गई। उन्होंने मन को समझाया, सामान फिर आ जाएगा, पहले परिवार को बचाना है। थोड़ी दूर आगे बढ़े ही थे कि पत्नी का संतुलन बिगड़ गया। उसकी गोद का बच्चा बह गया। दोनों उसे बचाने के लिए दौड़े पर असफल रहे। कुछ ही क्षण में दूसरा बच्चा भी तेज धारा में समा गया, फिर तीसरा। एक एक करके उनके सभी बच्चे बाढ़ में बह गए। पति पत्नी फूट फूट कर रोने लगे। वह किसी तरह आगे बढ़े ही थे कि एक गहरे गड्ढे में दोनों गिरे। नारद जी तो बाहर निकल आए, लेकिन उनकी पत्नी प्रचंड जलधारा में कहीं विलीन हो गई। अब नारद जी अकेले रह गए। वह रोते रहे, पत्नी और बच्चों को पुकारते रहे। उनका हृदय शोक से भर गया। उन्हें लगा कि उनका पूरा संसार उजड़ गया है। उसी क्षण उनके मन में भगवान विष्णु का स्मरण हुआ। जैसे ही उन्होंने प्रभु को याद किया, अचानक सब कुछ बदल गया। बाढ़ गायब हो गई, गांव गायब हो गया। न पत्नी थी, न बच्चे, न खेत, न घर। वह उसी वन में खड़े थे जहां से वह पानी लेने निकले थे। कुछ ही दूरी पर भगवान विष्णु
उसी वृक्ष के नीचे बैठे मुस्कुरा रहे थे। नारद जी दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान ने मुस्कुराते हुए पूछा, नारद, इतनी देर कहाँ लगा दी, क्या पानी ले आए? यह सुनते ही नारद जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ चुके थे कि जो कुछ उन्होंने वर्षों तक जिया वह सब भगवान की माया थी। वास्तव में तो केवल कुछ ही क्षण बीते थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज मेरा सारा अभिमान टूट गया। मैं स्वयं को सबसे बड़ा भक्त समझ बैठा था, लेकिन एक क्षण में ही संसार के मोह में ऐसा फंसा कि आपको ही भूल गया। आपकी माया से कोई पार नहीं पा सकता। भगवान विष्णु ने स्नेह पूर्वक कहा, नारद, सच्ची भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। जो स्वयं को सबसे बड़ा भक्त मान लेता है वह भक्ति से दूर हो जाता है। नारद जी ने विनम्र होकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। उस दिन के बाद उन्होंने कभी अपनी भक्ति का अभिमान नहीं किया। वह पहले की तरह प्रेम, विनय और समर्पण के साथ तीनों लोकों में नारायण नारायण का कीर्तन करते हुए भगवान की महिमा का प्रचार करने लगे। अहंकार मनुष्य के सबसे बड़े गुण को भी नष्ट कर देता है। सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति में विनम्र रहे और कभी भी भगवान को ना भूले। दोस्तों, इस कथा से हमें क्या सीख मिली? क्या आपको लगता है कि अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, या फिर भगवान की माया से बचने का एकमात्र मार्ग सच्ची भक्ति और विनम्रता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक एवं धार्मिक कथाएं सुनने के लिए गोविंद का रजिस्टर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे।